गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। सुबह हिंदी की वीडियो आती है प्लस उसमें करंट अफेयर के वीडियोस आते हैं, तो उसे भी देखा करो। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बालक भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके लिए करता है? तो सबसे पहले बालक किस चीज़ के लिए भाषा का प्रयोग करता है? तो ये करता है अभिव्यक्ति के लिए। भाषा होगी ना तो वो कुछ कह पाएगा, सामने वाले को समझा पाएगा। ठीक है, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट, उपयुक्त सभी मत चक्कर पड़ जाना। स्किनर का क्वेश्चन है, स्किनर ने भाषा से रिलेटेड क्या कहा है? अनुकरण और पुनर्बलन से भाषा आती है, ये बात कही है स्किनर ने। ठीक है, स्किनर को क्रिटिसाइज किसने किया? चोमस्की ने किया है। स्किनर की किताब का नाम है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। 1938 में चूहे पे प्रयोग किया था, फिर कबूतर पे प्रयोग किया था, ये भी याद रखना। देखो, इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, प्रोग्राम लर्निंग, 3 कॉन्सेप्ट दिए। चैनिंग, शेपिंग और क्या है, टोकन इकोनॉमी, ये भी दिया है स्किनर ने। RS थ्योरी इन्हीं की है। ठीक है, ये याद रखना। आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई। अर्थ पूछे ना तो रूपिम लगाना। अर्थ का होता है मॉर्फीम, इंग्लिश में क्या कहते हैं? मॉर्फीम। फोनीम कहते हैं स्वनिम को। और ये क्या होती है? सबसे छोटी इकाई। जब अर्थपूर्ण कह दे तो रूपिम होती है अर्थपूर्ण, ये होती है सिंपल छोटी इकाई। तो आंसर इसका क्या है? डी। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया क्या हुई? तो आप कहोगे अच्छा उसके दादाजी आए। मतलब आपने बच्चे को ये भी नहीं कहा कि उसकी लैंग्वेज गलत है, वो आप जैसे बोलोगे वैसा वो सीख जाएगा। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, किसका मानना है कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, वही चोमस्की ऊपर बता रहा था, तो ये चोमस्की का मानना है। LAD, यूनिवर्सल ग्रामर मेथड, सिंथेटिक स्ट्रक्चर नाम की किताब, ये सब किसने? चोमस्की। ठीक, याद रखना। और ये किससे रिलेटेड? संज्ञान से रिलेटेड है। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के थे, 4 से 12 वर्ष के बच्चों को प्रयोग किए। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के जनक, ये सब यही हैं। 4 अवस्थाएं बताई, इंद्रिय जनित, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त, अमूर्त। ठीक है, ये याद रखना। और एक चीज़ याद रख सकते हो इनके में, क्या? हेट्रोनॉमी और ऑटोनॉमी, दो इन्होंने क्या बताई? मोरल डेवलपमेंट, आपका जो मोरलिटी के ऊपर 2 स्टेज बताई इन्होंने, हेट्रोनॉमी और ऑटोनॉमी। ब्रूनर की एक किताब है रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन, ये याद रखना। और इन्होंने डिस्कवरी लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया था। एक मास्टरी लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, वो किसने दिया? ब्लूम ने। 0.85% होनी चाहिए मास्टरी लर्निंग के लिए आपके अंदर कैपेबिलिटी। ठीक है, आंसर क्या बताया मैंने आपको? ए। नेक्स्ट, किस आयु में बालक अपनी मातृभाषा को सीख जाता है? तो मातृभाषा को सीख जाता है 3-4 वर्ष में, और 3-4 वर्ष में ही बच्चा लिंग की पहचान कर लेता है, ये भी याद रखना। 8 महीने का बच्चा अपने आप बैठने लग जाता है, ये याद रखना। ठीक, नेक्स्ट, 3-4 वर्ष की आयु में बालक की भाषा कैसी होती है? तो बालक होता है आत्म केंद्रित। और ये किस स्टेज की बात कर रहे हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से लेकर 7 वर्ष। ठीक है, याद रखना। अच्छा, बच्चा किसी भी चीज़ को ऐसे समझो, समस्या का समाधान कब करना शुरू कर देता है? पहले तो ये बताऊँ, समस्या समाधान या सीरीज में कब लगाना शुरू कर देता है? ये सब करता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जो कि होती है 7 से 11। ये याद रखना अलग से। आंसर इसका ए है। नेक्स्ट, विचारों का ध्वन्यात्मक प्रकटीकरण ही भाषा है, यह किसने कहा है? बताओ। देखो, ध्वनि कैसी होनी चाहिए आपकी? स्वीट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? स्वीट। पाणिनि की किताब का नाम बताना क्या है? पाणिनि की किताब का नाम है, बहुत ज़्यादा फेमस है, आपको याद हो तो बताना। देखो, एक है व्याख्या विधि, एक है अनुकरण विधि। ये सब किसने दिए? ये सब दिए प्लेटो ने। ठीक है, याद रखना। और बस। नेक्स्ट, बालक की प्रथम भाषा क्या होती है? बालक सबसे पहले क्या करता है? बताओ। सबसे पहले करता है बालक उत्तेजना या क्रंदन। शब्द खुशी क्या होती है बच्चे में? सबसे पहले होती है क्रंदन। क्या होती है? क्रंदन। ठीक है, सबसे पहले क्राइंग करता है। दोबारा बताता हूँ, सबसे पहले बच्चा क्या करता है? क्राइंग। ठीक है, फिर करता है कूइंग, फिर करता है बेबलिंग। ठीक है, तो बच्चा क्या करता है? सबसे पहले क्राइंग, सबसे पहले करता है क्राइंग। ठीक है, ये मैं दोबारा लिखा दे रहा हूँ, आप लिख लेना। सबसे पहले बच्चा जन्म के समय करता है क्राइंग, फिर करता है कूइंग, फिर करता है बेबलिंग। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। बच्चा बेबलिंग कब करता है? 8 महीने का। ठीक है, याद रखना। फिर उसके बाद में आते हैं गेस्चर्स, ये सब चीज़ें याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट, आंसर क्या बता दिया मैंने आपको? इसका क्रंदन। नेक्स्ट है, स्मिथ के अनुसार 5 वर्ष के बालक का शब्द कितना होता है? देखो, 5 वर्ष के बच्चा कितना बोलता है? 5 वर्ष का बच्चा बोलता है 2072 शब्द। ठीक है, और 4 वर्ष का बोलता है 1600। ठीक,
और 2 वर्ष का बोलता है 272, और 8 और 10 से 12 महीने में बोल देता है पहला शब्द। ये सब पूछे गए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, व्यक्ति के जीवन की सफलताओं के लिए कितने प्रतिशत बुद्धि लब्धि जिम्मेदार है? बुद्धि लब्धि की पूछ रहा है तो ये होती है 20%। अगर पूछता है ईक्यू कितना जिम्मेदार है, इमोशनल क्वेश्चन, वो 80% होता है। आंसर हो जाएगा इसका बी। अच्छा, ईक्यू की बात कौन करता है? डेनियल गोलमैन। कब बात करिए? 1995 में। इन्होंने 5 तत्व बताए इसके। क्या बताएं? 5 तत्व, ठीक है। कौन कौन से बताएं? सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ ए से और एक और है इनका क्या, अपैथी, ठीक है, और एक है सोशल स्किल्स। सेल्फ अवेयरनेस हो रही है, ए से अवेयरनेस था, ठीक है, याद आ गया मुझे। आंसर था इसका ए, आंसर था इसका बी। क्या था आंसर इसका? बी बताया ना मैंने आपको। ई क्यू होता है 80%, तो आई क्यू पूछ रहा था, आई क्यू होता है 20%। आई क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? MA/CA/100। फाइनल फॉर्मूला किसने दिया था? टर्मन ने। कब दिया था? 1916 में। नेक्स्ट, अब देखो, संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था सेल्वे और मेयर ने। कब किया था? 1990 में, ठीक, ये भी याद रखना। गैनी ने दिया है कंडीशनल ऑफ लर्निंग, 8 प्रकार की कंडीशंस बताइए, ठीक। गोलमैन का बताई दिया मैंने, और सेल्वे की इसकी किताब है व्हाट इज़ EI, व्हाट इज़ EI, ये किताब है सेल्वे और मेयर की। थॉर्नडाइक, 3 मुख्य नियम इनके 1898 वाले। कौन कौन से? तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, ये याद रखना। CABD सिद्धांत दिया इन्होंने। बुद्धि 3 प्रकार की बताई, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर बताया मैंने आपको ए। नेक्स्ट, बुद्धि मापने हेतु पहला परीक्षण किसने बनाया था? तो ये बनाया था विनय साइमन ने। ऐसे ही एक क्या कहते हैं? निरंकुशवादी सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? निरंकुशवादी सिद्धांत या एक कारक सिद्धांत। 1905 में बनाया था। 30 क्वेश्चन थे इसके अंदर, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस को मापता है। 3 से 15 वर्ष के बच्चे इसमें शामिल होते हैं, इतना याद रखना। आंसर हो जाएगा सी। इन्होंने इसका अपडेटेड वर्जन 1908 में लाए थे, मानसिक आयु जोड़ दिया था उसमें, 59 क्वेश्चंस कर दिए थे, इतना और याद रख लेंगे। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कौन सा मनोवैज्ञानिक गुण नहीं है? कौन सा मनोवैज्ञानिक गुण व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता? तो देखो, शांत स्वभाव का होना, सहयोगी होना और स्फूर्ति होना, ये सब तो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। शरीर का सुंदर दिखाई देना, इससे कोई मतलब नहीं व्यक्तित्व में। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, पता है क्यों? क्योंकि इसने मनोवैज्ञानिक गुण पूछा। कैसा? मनोवैज्ञानिक, शारीरिक गुण नहीं पूछा था, इसलिए बताया मैंने आंसर, याद रखना। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कौन सा पर्यावरणीय कारक नहीं है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि पर्यावरणीय कारक नहीं होती। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने व्यक्तित्व के 2 आयाम अंतर्मुखता और बहिर्मुखता के बारे में बात की? तो देखो, अंतर्मुखता बहिर्मुखता की बात करता है कौन? ये करता है आइजेंक, ठीक है। आइजेंक ने दिया अंतर्मुखता और बहिर्मुखता। अगर अंतर्मुखी बहिर्मुखी करे तो फिर आप यूंग लगाना, ठीक है, याद रखना। कैटल ने 16 PF दिया है, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर, ठीक है, और सोर्स स्टेट, सरफेस स्टेट दिया है, ठीक है, और ठोस बुद्धि और तरल बुद्धि दिया है, ये भी याद रखना। हिप्पोक्रेटस की एक किताब है, कौन सी? नेचर ऑफ द मैन, ठीक है। काला पित्त, पीला पित्त, लाल और कफ, 4 प्रकार का बताया इन्होंने। आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, व्यक्तित्व मापन की किन विधियों में व्यक्ति के सामने अस्पष्ट अर्थ वाले उद्दीपक रखे जाते हैं? तो किस में रखे जाते हैं? ये सब रखे जाते हैं प्रक्षेपी विधियों में। किस में? प्रक्षेपी विधियों में। आंसर होगा बी। मतलब आपके मन के विधि बारे में जानना हो तो जैसे TAT है, CAT है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, और ये शाही रोड सा डब्बा, ये सब इसी के प्रक्षेपी के। नेक्स्ट, ध्वन्यात्मक विधि का सूत्रपात, जैसे राम, काम, नाम, श्याम, राम, नाम, ये वो एक साथ जुड़े जुड़े शब्द नहीं होते, जैसे थैला, बेला, मेला, इस तरीके से। ये सब किसने दिया था? आइकल सेमर, ठीक है। किसने दिया था? आइकल सेमर ने, ठीक है। और लेव वाइगोत्स्की ने ZPD दिया था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इन्होंने क्या दिया था? रेसिप्रोकल लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, रेसिप्रोकल लर्निंग। अब एक चीज़ आता है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग और आता है, वो दिया जॉन डीवी ने, ये भी याद रख लेना, ठीक है। रेसिप्रोकल लर्निंग है या रेसिप्रोकल टीचिंग है, ये आप बताना, ठीक है, ये आप लोग एक बार कंफर्म करना। और इन्होंने क्या कहा था कि सबसे पहले क्या आती है? लर्निंग होती है, फिर डेवलपमेंट होता है, ये भी बात कही थी इन्होंने। और इन्होंने ही किस चीज़ को, जो जेरोन ब्रूनर ने दिया था इसके फोल्डिंग, उसको यूज किया था लेव वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट, आंसर है इसका ए। पद्य शिक्षण की किस विधि को शंका समाधान विधि कहते हैं? शंका समाधान किस में होता है? व्याख्या करके आप शंका का समाधान कर सकते हो। और ये विधि किसने दी? बताई थी मैंने आपको ऊपर ही, प्लेटो ने, ठीक है, याद रखना। अब देखो, एक ये खंडान्वय विधि, एक है दंडान्वय विधि। क्या है? दंडान्वय विधि। ये दोनों किसने दी? सुकरात ने दी। और देखो, खंडान्वय विधि में प्रश्नोत्तर
से रिलेटेड होते हैं, दंडान्वय विधि में क्या होते हैं, वाक्य से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, याद रखना। और बस इतना याद रख लें, ये प्रश्न उत्तर से निकल के आती है, ये समस्या समाधान से निकल के आती है, दी दोनों शुक्रात नहीं, खंडान्वय और दंडान्वय। आंसर है इसका ए। नेक्स्ट, अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। अच्छे मूल्यांकन में क्या नहीं होना चाहिए, परीक्षक की दृष्टिकोण का प्रभाव पड़ता है, नहीं, प्रशिक्षक के दृष्टिकोण का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ये विशेषता अच्छे की नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक के अनुसार शिक्षक सहायक उपकरण चुनने में सर्वोत्तम आधार क्या होता है, आयु का। बच्चे की जितनी आयु होती है ना उसके अकॉर्डिंग हम ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, लिखना और पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा सबसे उपयुक्त है, तो ये अंतर संबंधित होते हैं, लिखना पढ़ना सीखना। ठीक है, नेक्स्ट, सीखने की कठिनाई का कारण क्या नहीं है, तो क्या नहीं है, बात विद्यालय के वातावरण का, इससे क्या मतलब, देखो जानकारी न होना, ये न होना, अपूर्ण, ये सब तीनों नेगेटिव है। ठीक है, तो ये कारण नहीं होगा, आंसर सी। नेक्स्ट, ऐसे निकाल लिया करो। अधिकतर विद्यार्थियों ने अंग्रेजी के परीक्षण में कम ग्रेड हासिल कर रहे, तो अध्यापक कम ग्रेड आने के कारण जानने के लिए क्या करेगा, तो उसे क्या करना चाहिए, निदान करना चाहिए। जब निदान मतलब डायग्नोसिस करना चाहिए कि रीजन क्या है, क्यों कम आ रहा है, उसके बाद क्या करते हैं, निदान के बाद करते हैं उपचार, ये याद रखना, ये पूछ लेता है। नेक्स्ट है, एक अध्यापक विद्यार्थियों को मछली पर कहानी पढ़ाकर कहता है कि माना तुम एक तालाब की मछली हो तो अपने विचारों को किस तरह, तो ये माना जहाँ पे आ जाए ना, तो तुम ऐसा हो तो वैसे क्या करोगे, तो खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं, ओपन एंडेड। इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। बंद अंत वाले ऐसे होते हैं, 5 + 2 कितना आएगा, तो हमेशा 7 ही आएगा, चाहे कुछ कर लो। 3 + 4 कितना आएगा, तो ये भी 7 ही आएगा, कुछ भी कर लो। ये सब क्या है, बंद अंत वाले प्रश्न। नेक्स्ट, आंसर है इसका सी। एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात किस स्तर तक हुआ है, मतलब ये पूछना चाह रहा है किस स्तर तक आपने अधिगम प्राप्त किया है, तो ये सब उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है, कितना आपने पढ़ाई कर ली है। नेक्स्ट, वे प्रश्न जिनके उत्तर हाँ या ना में दिए जाते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है वस्तुनिष्ठ। क्या कहा जाता है, वस्तुनिष्ठ। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, देखो ये यहाँ पे 11 10 रुपये की दर से 11 पेंसिल खरीदी। ठीक है, अब 11 की दर से इन्होंने कितना कर दी, 10 पेंसिल बेच दी, तो इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, हमेशा आंसर निकाल। 100 की चीज़ 121 में बेच दी, तो 100 पे कितने का फायदा होगा, 21 का, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो इसमें थीटा का मान बताना है, तो देखो जितने भी ये, चाहे एक और बना दो, ठीक है, कितने भी जितने ये बनते हैं ना एक साथ ही, इन सब बराबर होते हैं, तो ये यहाँ 40 है ना, तो ये भी 40 ही होगा, तो 85 है, 40 ही है, कितना हो गया, 8 और 4 12 125 हो गए, तो बच कितना गया, 180 के होता है। ठीक, ये त्रिभुज कितने का होता है, 180 का, 10 में 5 के 5, 55 बच गया, तो ये कितना होगा, 55 होगा, ऐसे निकालते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 55। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि स्थानीय मानों का योग कितना होगा, तो 1 7 0 6 5 8 0 9। कभी भी स्थानीय मानों का योग पूछे, 7 का पूछा है तो 7 के नीचे ऐसे ही उतार लो, 6 का पूछ रहा है तो 6 के नीचे ऐसे ही उतार लो, 9 पूछा है तो 9 को ऐसे ही उतार लो, जो नहीं उतारी इसके उनकी 0 लिख दो, इनकी 0 लिख दो। ठीक है, तो 3 0 बीच में एक यहाँ, तो यहाँ 2 नहीं आएंगे, 2 नहीं आएंगे, 3 0 बीच में एक यहाँ, इस तरीके से करना बहुत आसान पड़ जाएगा, आंसर सी। नेक्स्ट है, यदि सम बहुभुज की 9 भुजाएं, देखो सम बहुभुज बहिष्कोण पूछ रहा है, बहिष्कोण 360 अंश का होता है, 9 भुजाएं तो 9 से काट दो, कितना 40 आ जाएगा। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ बताइएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा यार, बीच बीच में नहीं बोलते शेयर करने को, तो आप लोग नहीं करते हो। 50 व्यूज़ का टारगेट रखते हैं बस, छोटा सा, तो प्लीज़ इसे हासिल करने में मदद कीजिएगा। इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।